सत शब्द बनायो ओम
काल में और होम काल ओम सोम बचे 5 तत्व को विस्तार। हे हो स्वामी जी ओम शब्द कहाँ सुनोई, ता करे देव कहो गुरु मोई, कैसी शिष्ट जीव उपजाया, 5 तत्व कैसे करे पाया। अब शिष्य कह रहे हैं गुरुदेव ओ स्वामी जी ओम शब्द कहाँ सुनोई। अब आप कह रहे हो ओम शब्द, तो सब संसार ओम ने बड़ो माने, तो ओम ने कौन बनायो, ओ कटु बनियो और ताका वेव को गुरु होई, और कैसे शिष्ट जीव उपजाए। और आ सृष्टि की रचना क्या हुई और ये जीव ज्ञान पैदा होया और 5 तत्व कैसे कर पाया और तेरे 5 तत्व ज्ञान बनिया। इरो वेद आपने बताओ के शिष्य परा परि परे ब्रह्म कावे, तासुरे देव निरंजन गावे, सो आकाश के तते बाया, वाय तते सो ओम गवाया। अब महाराज तुम्हारे आए कि हे शिष्य तू यान समझ कि पहले तो परापरि ब्रह्म यानी वो निराकार सत ब्रह्म और तसु देव निरंजन गावे भी परापरि ब्रह्म होमकाल ब्रह्मणियो और होमकाल ब्रह्म फिर बाद महीने निरंजन आकाश तत्व, आकाश तत्व वायु तत्व और वायु तत्व तेज तत्व। तो महाराज के यानी ये संसार है बनिया बट ओम सोम यानी ये सब वायु तत्व बने हुए के ओम शब्द कहाँ का होई, ता करे विवेक गुरु मोई, कैसे बंध्या कोण विद साई, ए सब सकल जीव के माई। शिष्य के हे गुरुदेव ओम शब्द कहाँ से हुआ यानी ओम में बनने वाला गुण है वो सत्य है गुण काल है। इरो वेद आप मैंने बताओ और ये जीव सगला बंदिया के यानी ये जीव बनिया के भाई पैदा के केड़ू पैदा हुआ के हे शिष्य पारे ब्रह्म से ब्रह्मंड होई, तासुरे वाये उपजे सोई, तेज तत्व पवन उपजायो, सो निरंजन रूपी देव गवायो। महाराज तुम्हारे भाई के हे शिष्य पार ब्रह्म से ब्रह्मांड यानी आकाश तत्व हुआ यानी ओंकार निरंजन आकाश तत्व बनो और आकाश तत्व वायु तत्व और वायु तत्व तेज तत्व और यानी अग्नि तत्व ओ बनो। ये सब आयोडक है ओंकार निरंजन बनो है के शिष्य तेज तत् सुन लो ये होई, तासु मई धरण या जोई, ऐसे 5 तत् हुआ, हे शिष्य गुण सु गई जुआ। महाराज तुम्हारे और तेज तत्व पानी तत्व ओ बनियो अग्नि पानी भाव बनना है जो और पानी तत्व पृथ्वी तत्व बनियो आप पृथ्वी परत है
पानी के ज्ञान। तो महाराज के इस तरह के 5 तत्व बना। पहली निराकार साहिब और निराकार साहिब में ओंकार ओम सोम फिर 5 तत्व ए बनिया इस तरह के श्याम रंग ब्रह्मांड को जोई लीलो रंग वायसु होई जो लाल दिखावे बाई तो तेज तत सु उपजो आई। महाराज फरमाया अब ये 5 रंग एक क्यों बढ़िया के श्याम रंग ब्रह्मांड को जोई यानी कालो रंग आकाश तत्व बनियो और लीलो रंग वायु तत्व बनियो और लाल रंग और तेज तत्व बनियो के शीश श्वेत रंग तो यसु होई पीलो रंग धरण सु जोई ए 5 रंग शिष्ट में बाया तत सु उपज जगत में आया। और सफेद रंग पानी बनियो और पीलो रंग पृथ्वी तत्व बनियो और बाकी रंग सब तो ए 5 तत्व 5 रंग बनिया बाकी सब मिक्स करन बनियो है। आप 5 तत्व से बना ए 5 रंग के हो स्वामी जी तत् का रंग काया तुम सोई पण खट रस सावे कहाँ का सोई या को भेव कहो गुरु राया कैसे सब ये बास उपाया के हो स्वामी जी तत्व का रंग कहाया। आप 5 तत्व का रंग तो बता दिया पण खटरस साव कहाँ का होई पण 6 रसर ओ स्वाद करतो आयो भाई खाटो मीठो फीको चरको कड़वो ए कटु बनिया और यहाँ को भेव कहो गुरु राया कैसे सब ये बात पाया ए क्या नु पूछया जन महाराज मारे के शीश ब्रह्मांड तत् कहीजे बाया कड़े वारे सावे वहाँ ते आया वाय तत् सु खाटा होई तेज तत् सु चरका होई। महाराज तुम्हारे के से ब्रह्मांड तत्व कही जे बाया यानी आकाश तत्व कड़वो रस बनियो जैसे नीम है करेला है ये सब आकाश तत्व बनियो है। और वायु तत्व सु खाटा हो वायु तत्व खाटो या नींबू है दही है ये सब वायु तत्व और तेज तत्व सु चरका हो यानी तेज तत्व मिर्ची चेन का चरका से फीका सावे अपस जानो मीठा धरणी मई बकानो 5 सावे मिले तबे बाई छठो सावे अनुपम कुआई। से फीका साव अपस ले जानो यानी फीको केणो बनियो पानी जैसे मेतो है या ऐसी कोई चीज है ना फीकी जकी स्वाद को नहीं आवे तो वो सब पानी तत्व बनियो जल तत्व। और मीठा धरणी मई बका जैसे गुड़ है शेत है केणो बनियो है पति तत्व के हो स्वामी जी खट रस सावे बेव तुम दिया ऐसे बना इसी विद किया ए हम
केवे जो को अनुपम है अनुसला मिलान बने जिस तरह घी है तो वो अलग है कहना वो छठो स्वाद। जब महाराज के शिष्य कह रहे हो गुरुदेव आन छेरो तो आप मने वेद बता दियो, लेकिन मैं और आप मने शंका है कि वो स्वामी जी परगत 5 विषय किम होई ताको भेव कहो गुरु मोई बिन बिन कर निर्णाश दीजे या का अर्थ खोल गुरु कीजे। के ओ स्वामी जी ये 5 तत्व और 25 प्रकृतियां जकी बनी हुई है 5 तत्व तो आप बता दो, लेकिन ये 25 प्रकृति क्या बनी इरो वेद आप मने बताओ। के नाड़ी रोमित चा सुने होई मेरे अस्त्र बना विदे माई ए परगत 5 सुने बाई माई तत सुम उपजे माई। महाराज ये शिष्य देखो एक तत्व 5 प्रगति है। ये शिष्य नाड़ी यानी है 25 प्रगतियां नाड़ी केस और चमड़ी और मैदा यानी मांस और हड्डियां ये शरीर में 5 प्रगति है। ये कहनी है पति तत्व 5 प्रगति के शिष्य तू के लारे मूत्र हो कहिए लोही बिंद पैसा भरी रही है ए 5 परगत सुन बाई तो ये तत् से उपजे माई। महाराज ये शिष्य थूक लाड़ मूत्र खून और वीर्य ये 5 प्रगति जड़ तत्वों में जोड़ी है, यानी एक तत्व 5 प्रगति है। के शिष्य तीर्खा नींद काम ना जागे खुदा आलस दे तन बागे ए परगत 5 सुन बाई तेज तत् सु उपजे माई। महाराज कुमार के शिष्य प्यास यानी तिस और नींद और कामना जागृत होना और खुदा और आलस और शरीर टूटना यानी पकड़ में आलस आ रहे रूम रूम टूटे। तो महाराज के 5 प्रगति तेज तत्वेरी है। के शिष्य गावण लड़न दौड़बो होई ऊंची रे आंख ख्याल करे कोई ए परगत 5 सुन बाई वाय तत् सुन उपजे माई। महाराज में शिष्य गाणो लड़नो दौड़नो जोरों आवाज देनो और कोई ख्याल करनो मतलब तो महाराज के ये 5 प्रगति वायु तत्वेरी बनी हुई है। के शिष्य राग देख ये ढिम्बे कुआपे पकड़े मुन मोगटे आवे ए परगत 5 सुन बाई ब्रह्मांड सु उपजन ए आई। महाराज कुमार के शिष्य राग और द्वेष
के एतत पांच सुनाया तोई, तिन किया परगत होई, इनको ठाट सभी सुन बाई, तीनों चौदे लोक काई। महाराज फरमाए के एतत पांच सुनाया तो ही, महाराज के एतन में 5 तत्व और 25 प्रगति, और इनको ठाठ सभी सुनवाई, तीनों 14 लोक। महाराज के आम पसरो 3 लोक और 14 भवन है, यानी 12 महीना अपना भी है। और फिर जेठ तक ओंकार ग्रंथ कहानी पहुंचे, यानी ओंकार ग्रंथ तक सब में नहीं मिली, जितने आप आर मांगी 5 तत्व और 25 प्रगति। ए ओ स्वामी जी ए तुम्हें वेद बहुत विदे दिया, बाते बाते करे निर्णा किया, अब मैं बूझूं गुरु सोई, दे अस तूल कहाँ कोई। शिष्य कह रहे गुरुदेव, अब मैं आपने एक विधि और पूछ रही हूँ कि बात बात कर निर्णय किया, वो तो आप बात बात दया कर सब विधि समझा दी, पर मैं बूझूं गुरु सोई, दे अस्तूल कहाँ को। हे गुरुदेव ओ दे अस्तूल ओ कहने बड़ी हूँ के शिष सर्वदात की यादें होई, जो स्तूल बन्यो ए सोई, जेती देह दिष्ट में आवे, सो सब सातु दात कावे। शिष्य के रे गुरुदेव ओ शरीर कणो बन्यो स्थूल शरीर ओ केनो पैदा होयो, जण महाराज फरमाया है कि भाई 7 धातु बनी बड़ो है ओ शरीर, और 7 धातु किसी के 7 धात कहाँ की होई, ताको भेव कहो गुरु मोई, केरो जीव आत्मा साई, सो गुरु भेद कहो मुझ ताई। शिष्य के लिए गुरुदेव ऐसा धातु किसी है, इरो आप मने वेद बताओ के नाड़ी रो में टचा सुन बाई, मेदा अस्त बन्या ए माई, ए पांचू धात मही से होई, ए शिष्य और बताऊं तो। महाराज के नाड़ी बाल चमड़ी मांस और हड्डी ए पांचू पति तत्व बनी है, और अपति तत्व शरीर बनी है। और फिर 2 और दिशा के शिष्य लोई पिंड दात जानो, अब तत सोयो पत ठानो, 7 धात बनिया सोई, 2 तत सु पर घटे होई, खून और वीर्य ए 7 धातु, और ए दोनों जल तत्व बना है। इस तरह दोनों तत्वों ने मिला वो 7 धातु रो शरीर बन गया। के शिष दे अस्तूल बन होयो बाई, 5 तत्व विराजे माई, ऐसो जीव आत्मा कहिए, जैसे नाम रूख को लइए। अब महाराज फरमाया है कि वो स्थूल शरीर बने बड़ो है, और इनमें 5 तत्व है, लेकिन वो जीव आत्मा भी कहते हैं, वो 5 तत्व
जीव आत्मा भी है, पर जीव आत्मा क्या है? ज्ञान वृक्ष रो नाम है कि भाई नीम, लेकिन नीम कई चीज है? नीम का पेड़ है तो पत्तियां है, डाला है, फल है, फूल है। नीम कई चीज है? एक उपमा है, नाम जरूर है। तो महाराज के इसी तरह इन महीने खाली वो आत्म चेतनी 5 महीने है जन महाराज के कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन ये आत्मा एक नाम दर्दियो आत्मा जन नीम नाम जरूर है, जन मेरो आत्मा, बल्कि आत्मा का ये बात को कहते हैं आत्मा है जब बताओ कटे है तो हाथ है, पग है, माथो है, आँखें है, सब है। तो महाराज के इस तरह इन्हें ज्ञान दृष्टि को समझो के हो स्वामी जी हो तुम्हें वेद कहो समझाई, ऐसे जीवे आत्मा पाई। अब मैं या बूझूं गुरुदेवा, काया रे माय कहो तत्वेवा। शिष्य के हो स्वामी जी ओ आपने वेद समझा कहो और जीव आत्मा कहलाती है, पर अब मैं गुरुदेव आपने वो अरदास कर दियो कि शरीर में 5 तत्व भेद कहिए, आप वेद और समझो 5 तत्व शरीर में के का द्वार आर सो साई, का तत् विराजे माई। ताको वेव विद कर कहिए, को आरे कोण विद लइए। के का द्वार आर सो साई, एक देव एक किसा दरवाजा माते किशो किशो तत्व है, और इरो आप मैंने खुलासा कर दियो, और इरो कई कई आहार है 5 तत्व के शिष्य मही तत्ति को योग रे बाई। सोड़े पाक कमल कंठ माही, सब रस साव परख के न्यारा। मुख दरवाजा सोबे विचारा। महाराज सुमारिया है के हे शिष्य पृथ्वी तत्वरो घर कटे कंठ कवन और जीव 16 पांकरो फूल बतावे, जकाने पूर्व रास्ते वाला महाराज के इन्हें सब रस माने, इन्हें 16 पांकरो फूल माने के रसरो मतलब 16 पांकरो कमल माने। तो महाराज कुमारिया के रस ने फर्क और अलग अलग स्वाद बता दे, तो अपन कंठा में तो जा पड़े इमने तो कि भाई खाटो मीठो फीको चरको केड़ो है, और इनु घाटी ढलता ही तो की ठाक। तो महाराज में इरो दरवाजो कही है वो मुंडो के से पवन तत नाभे कर जानो। बासा आरे गाने मुख ठाणो, आछी बुरी न्याव कर देवे। पवन आरे बासी को लइए। महाराज कुमारिया के शिष्य पवन तत्व नाभ कर जानो, और वायु तत्व घर कटे है नाभि रे वही तो सासा नाभि हुई तो आवे, और फिर आर कहीं है सुगंध कौन मार ले मारवे, और बासा आर गान मुख जान, और खुशबू आर कहीं है नाक सुगंध लेनो, और इरो मुंडो कटे नाक अपने खुशबू आवे। तो अच्छी बुरी न्याव कर दे, बूंदी आवे तो बता दे, चौके आवे तो बता दे, और पवन आर बास को ले। महाराज तुम्हारे वो वायु तत्व आर है सुगंध लेना के शिष तेज तत ही कर जानो। ए मुख
जिनके इरवार है कई रूप देखो यानी छोटी छोटी चीज देखनी और इरवार है आज्ञा और महाराज के इस तरह वो अलग अलग रूप देखने बता दो बूढ़ो है ना छोटो है ना बड़ो है के शिष तोयत तबीर फूटी जानो इंद्री मुख बग आरे बकानो तिरिया संग बहुत सुख पावे बिंद छूटे सो द्वारिकावे ऐसी से जड़ तत्व करे आप फूटी और इंद्री इसका मुंह है बगिरवार है स्त्री के साथ आनंद जो भी उत्तम महाराज के वो गिरोद्वार है के सिद्धूरी आकाश तत् को बाई ब्रह्मांड माय बण्यो गर जाई श्रवण मुख सा आनंद आरा वाचारे ज्ञान सुनो सबे सारा महाराज हमारे शिष्य आकाश तत्व करे ब्रह्मांड लेकिन श्रवण शरीर मैंने कान और इरो मुख है और आनंद इरो आहार है कानो अपन छोटी छोटी चीजें सुना मगन होएगा ओ इरो कान रो आहार है और वचन सुनकर धारण करनो इरो आहार के शिष्य पांचों तत् कया में तोई आगे लारे केड़ में होई पण ये घर द्वार इसी विद पाया सो में तो कुंवरण बताया महाराज कुमार के शिष्य पांचों तत्व कया में तोई ऐसी से इस तरह ये पांचों तत्व बढ़िया और पांच तत्व इस तरह आर लेवे अंदर में तो देखो ना बारे जैसे ऋषि मुनि लाखों वर्ष में बैठा रहे तो कोई तो पवन आर करे कोई पत्ता और फल आर कर लेवे कोई पति आर करे बैठा रहे मतलब है सिर्फ कहते नहीं पांच सांस ले और बस तो आ रहे बाबा जो पांच तत्वों को शरीर बनी हो जन महाराज मारिया जन शिष्य कह रहे के तत् आरे द्वार सब बाक्या तामे कछु संदेह नहीं राख्या अब मैं लेकिन अब मैं या बुझू हे गुरुदेव अब मैं आपको विनती कर रही हूँ कि प्रगत आर कहाँ लेकर पांच तत्व तो ले लेकिन 25 प्रगतियाँ है एक ही का आर करे एक क्या नार करेंगे 25 प्रगतियाँ बते चलती जन देखो महाराज तुम्हारे कितनी तिमर बुद्धि है शिष्य में जो इतनी चीजें सोच रही है अपन शरीर मिल गो तो पशु वाला जैन सिर्फ खाले मार पीले मार सो जाओ जन पशु खावे पिए सुबह के से अस्त आरे लोचन को कहिए मेदा आरे दामनो सहिए त्वचा नावण केस सुजाया नाड़ी आरे उलसन वाया महाराज तुम्हारे आए हड्डियां रोहार कही है अटीन अटीन मोड़ नो हड्डियां दुख दुख जरा अपना शरीर ने मोड़ा के एकदम सही हो जाए यानी यानी भूख लागे मोड़ दी जब वो मोड़ते वो आहार है और मांस रो आहार कही है नेदारो और बड़ी
जावे जना दौड़ जन वो पाँचों कंडो होना चाहिए और इरवारे दौड़ और त्वचा रो कहीं है शरीर रो चामड़ी रो स्नान करते ही एकदम फ्रेश और इरवार और केस रो हार कहीं है इन्हें सुल जाओ और एकदम से हो जाओ और नाड़ी रो हार कहीं है खुश हो खुश रहते ही बाकी ने रंग रंग खुश है को तो एकदम वो बीरवार है खुशी अंदर में ले के मूत्र आरे खोले बोई कटे पड़े आरे दुख को सोई परवस पर सेवे को आये कुआवे लारे आरे धूप ले कावे के मूत्र आर कहिए भाई मूत्र क्या और ये निकाल दे और थूकरो आर गई है थूकनो और जगह और हवा रो गई है भाई पसीना रो गई है हवा पसीना एकदम सही हो जा शरीर एकदम सही हो जा और क्या नहीं अरे गर्मी हुई हवा होना हो वो विरवार है और लाड़ रो गई है जो को मतलब बढ़ते ही धूप सुखा दे मतलब पढ़नो और विरवार है के शिष बिंद को यो सुन बाई तिरिया कमल रस ले जाई ए पांचू तत्त त्यारंग विस तारी तो ये तत्त सु उपजन यारी हे शिष्य वीर्य का तिरिया कमल रस लेना है इन पांच तत्वों के रंग का विस्तार पानी से होता है महाराज के जंतु को मुनिवड़ा गई और इस तरह वो आर ले के हे शिष्य खुदा आरे अन्य को लेवा तिरका आरे नीर जल देवा निंद्रा आरे सोवनो भाई आलस लात काम उठाई अबे दूकरो आर कहिए बरसात जीवनो अंजीवनो और आरे और प्यास रो आर गई है जल पीनो पानी पीनो बार मिट जावे और नींद रो आर गई है सोनो और आलस रो आर गई है कि भाई काम भी करनो पड़े रहना को आलस रो आर है मन जाता है तो भाई आलस आए को हाल तो करो है क्योंकि वो आर है आसे काम जो राजा ज्यादा है के शिष चेतन परगत को सुन पाई मेरी संगम सुई सुख पाई ये परगत पांचों विस्तारी तामस तत् सु उपजे सारी के चेतन प्रगति और स्त्री संगम से सुख होती है ये पांचों प्रगति विस्तार तेज तत्व से होता है आनो तेज तत्व बनी उड़ा है के हे शिष गावण आर अर्थ कोई दावण दौड़ जमीवा सोई लड़वे कुमानव आरा सामा वचन सुनावण यारा गाँव रो आर कहिए के गाँव मरद करनो बिने और दौड़न को आर कहिए जमीन नो जमीन माते दौड़ नो जमीन आ रही और मन और दूसरा आर कहिए गाँव रो दौड़ करो लड़ाई करनो लड़ाई वाले सामी बोलनो भाई वो राड मित्र की कर तो महाराज को भी आ रहे के शिष खेल बाको है आरा मांगे चीज अर्थ विस्तारा मुन घेण को यो सुन बाई लेवे आरे ज्ञान के माई खेलना आर कहिए चीजा मांगो चीज खेलनो और बिरो चीज आ रहे खेल बाको और मुंह धारण करनो
तो महाराज को आ रहे मूल को मतलब आनंद लेने को आ रहे के टीम में प्रगति लेते आ रहा दावा मुंद के मुख सारा मो प्रगत माया सुख लेवे याड़ो आरे नित पत लेवे के अहंकार वारे दूसरा री बुराई करनी अहंकार वार कहिए खुद नहीं समझे अलग मा और दूसरा री बुराई करे और मोर वार कहिए माया मोह करनो या परिवार की मोह करनो उधरो समझनो आ रहे और हृदय ऐसो आर हमेशा लेवे शिष्य ए पांचू परगत विस्तारी वायत उपजन यारी अब मैं सुन ब्रह्मांड की बाबू तो सुन दूजे कछो नहीं राखू महाराज फरमाए के हे शिष्य पांचू परगत विस्तारी महाराज के हे शिष्य तन में इस तरह पांचों प्रगति रो ओ विस्तार बतायो 5 तत्व और 25 प्रगति जिनके वायु तत्व सु उपजनार और ये सब कहनो बनिए वायु तत्व के अब में सुन ब्रह्मांड की बात अब महाराज के मैं ताने ब्रह्मांड तत्व की बताऊं तो सुन दूज कछु नहीं राखो मैं थारू छुपाव नहीं राखू के शिष्य परगत आर्यो लेवे निरसा वचन चाट सब देवे देख आरे इनकाले आई खसा खून कर दो रे बाई इस प्रगति द्वारे खराब वचनों अलग बता देता है महाराज के ये प्रगति रहा कहिए कि भाई जन खराब वचन से सही की शरीर बता दे और द्वेष को कही है कि वो आ रहे कि खून करो या मार दो द्वेष वचन कहिए कि मैं मर्डर कर दूं इन्हें मार दूं जान में खून कर दूं और फिर आ रहे जनी तो वो आ रहे चक्कर में द्वेष आते वो एक बार हो जाए हे शिष्य अहु भाव परगत या बाई लेवे आरे दुख को माई ए परगत सुन लीजे बाया पांचों बिसरे इनकाया जने तो आप क्या भाई वो तो प्रगति है वो कोई भी नगरी प्रगति हुआ करे तो महाराज के इस तरह एक 25 प्रगतियां अहंकार को भाव वो है आर दुख और इस तरह 25 प्रगतियां शरीर में है ऐसे आप आपको आहार ले लेकिन महाराज के जितने आप आपको आहार मांगे जितने भाई हाल विदेश की प्राप्ति को हुई है और विदेश की प्राप्ति होने के बाद में आप आपको आहार नहीं मांगे क्यों मेरी सुरता वटेरे परमात्मा ने देश जन सबके फिर अरदास कर लियो है कि हो स्वामी जी परगत खोज कया सब बेवा अब मैं या बूझू गुरुदेवा मन सोचित ज्ञान हो पावे केरा बण्या का सु आवे शिष्य के आप 5 तत्व और 25 प्रगति रो खोज आप मने अलग अलग समझा दियो तो एक गुरुदेव में और आपने विनती करियो कि मन सो चित्त ज्ञान हो पावे मन और वो चित्त ओ केरा बढ़िया का सुनावे एक कहना बढ़िया है मन और चित्त आने बढ़ाने वालों को है के मई तत ओ मन ही होई तो ये चीत उपजे सोई ओ विचार तेज सु
कि हे शिष्य पतित तेरो ओ मन है ओ मन बनेड़ो जो को पतित तो बनेड़ो है और जब तत्व ओ चित्त पैदा हुए यानी जब तत्व पानी तत्व और विचार ओ तेज तत्व हुए आप विचार करा जो को ओ तेज तत्व तो महाराज रही को ज्ञान ए वायु तत्व हो है विचार करो के ओ स्वामी जी सूरत निरत या भूत कावे केरी बणी कासु आवे फिर विज्ञान कहो गुरु राया केरा बण्या कासु आया महाराज तुम्हारे के हो स्वामी जी सुरत निर्तिया बुद्धि कावे शिष्य के रे गुरुदेव आ सुरति निर्ति और आ बुद्धि आ क्यों बनी है और फिर विज्ञान को गुरु आया फिर वो ज्ञान फिर विज्ञान क्यों बनी हुआ वो आप मैंने समझाओ जय महाराज तुम्हारे के शिष्य सूरत बनी मही सुबाई तो ये तत् निरत उपजाई या बुद्धि जो ये तेजसु होई परगत लारे बरते सोई ये शिष्य सूरत पतित तुम आस्वता क्यों बनी हुई है अपत्वित तुम बनी हुई है और निरत निरित यानी कोई चीज रो अनुभव करना जल तत्व बनी हुई है और बुद्धि यानी अब महाराज के तेज तत्व बनी हुई है कहने अरे बुद्धि तेज है वो मतलब तेज तत्व बनी हुई है और महाराज के इस तरह पांचों तत्वों पे प्रगतियों बनी हुई है पांच तत्व सब चीजें बनी हुई है तो आपका जड़ तत्व लेवा बड़ो अपन माते ज्यादा करे तो क्या निदाम दिरो इन्हें नीची को इन्हें क्या चीजें कहो तो दिमाग चाल क्यों जबकि चीज री जबकि शरीर में कमी रहे वक्त ही बापूरी हो जाए ना ये चाल लाग जाए के शिष्यो विज्ञान उपजे आई सो ब्रह्मांड तत् सुबणियो पाई इन आगे नहीं वारन पारा तासु बण्या तत् विचारा महाराज तुम्हारे आई के विज्ञान ओ आकाश तत्व बने हुए अपकान भाई आगे की बात है तो विज्ञान आकाश तत्व जन महाराज के सौ ब्रह्मांड तत्व सु बढ़ियो भाई विज्ञान किने कहवे कि जिस तरह मोबाइल एक हो गई है ज्ञान है लेकिन जो तो तरंग आ रही है वे कही है विज्ञान और शरीर गई है ज्ञान है वो दिखे लेकिन ये मैंने आत्मा आ गई है विज्ञान है लेकिन महसूस हुआ है तो महाराज के इस तरह वो बने हुए सब आकाश तत्व के हो स्वामी जी के सब ही तुम भेव बताया सो मेरे अंदर मन भाया अब मैं या बूझू गुरु सोई ए आशा तृष्णा केरी होई शिष्य कह रहे हो स्वामी जी आपने सब वेद बताया सो मुझे बहुत अच्छा लगा अब मैं गुरुदेव ये पूछता हूँ कि ये आशा तृष्णा कहनी बनी है भाई हमारी एक आशा है तो गुजर और तृष्णा अरे विरह चीज है हमारे को विरह है हमारे को इन्हें तृष्णा तो एक चीजें क्यों बनी के शिष्य मई तत् की तृष्णा होई ब्रह्मांड की आशा रे
पृथ्वी तत्व री बनी हुई है तृष्णा और आकाश तत्व री बनी हुई है आशा। कहनी तो आशा लगड़े आकाश हुए जीते। तो महाराज के लालच लोग ये अग्नि तत्व बने उड़ा है। लालच जान आगे अग्नि आगे आगे बढ़ती रहे, इस तरह आगे आगे बढ़ती रहे। कहने तो लाए वो आगे आगे बढ़ती रहे चार। और ममता आवायु तत्व यानी हवा बढ़े जो ममता है। तो महाराज के सभी रूप बने उड़ा है के ओ स्वामी जी ए तुम्हें कही सुनी में सोई, मेरे मन आनंद गण होई, अब मैं या बूझू गुरु सोई, आल चररी से काय की होई। शिष्य कह रहे हे गुरुदेव, वो स्वामी जी ए तुम कही सुनी में सोई। हे गुरुदेव आप वेद बतायो और मैं निर्धारण करियो, पर मेरे मन आनंद गण हो और अब हमारे गटरे मैंने बहुत आनंद है। अब मैं या बूझू गुरु सोई। हे गुरुदेव अब मैं आपने आनंद कर रही हूँ, क्या लज्जा रीस काय की होई, यानी लाज आवे जकी और रीस आवे जकी आगे नहीं है। के शिष्य लजा सन शरम सुन बाई, ए तेज तत् सु उपजे आई, चमके बिये डरे बेबावे, ए सब जान तेज का पावे। महाराज सुनाया के शिष्य लाज शरम और शंका ये सब तेज तत्व बड़ी बड़ा है और चमके डरे जे नींद में चमके या डर लागे तो महाराज के वो रीस ये सब तेज तत्व का बने बड़ा है भाई। जने तो अगला के बेचकम गाड़ी रीस को दिया डरे को नहीं के शिष तामस रीस क्रोध आओ, तेज तत् उपजा सोई, आदुर शिष्य कल्पना पावे, तेज तत् सोए भी आवे। हे शिष्य तामस रीस क्रोध ये सब तेज तत्वों में उड़ा है। और दूसरा जितनी भी शिष्य कल्पना जिसे कहवे महाराज कहते भी सब तेज तत्वों में उड़ा है। के ओ स्वामी जी ओ तुम वेद बहुत विद भाग्यो, या मैं बर में कछु नहीं राख्यो, अब मैं बूझू गुरु सोई, ओ शीलर साँच कहाँ कोई। शिष्य कह रहे हे गुरुदेव आप मने सभी विधि भांति भांति को समझा दिया और या मैं भरम कछु नहीं राख्यो और इनमें किसी तरह को भरम भी नहीं राख्यो, पर हे गुरुदेव मैं अब आपने पूछ रहा हूँ कि वो शील और सांच को क्यों पढ़ियो। के शिष्य शील और सांच ज्ञान विस्तारा, पवन तत् सो उपजन यारा, ओ विवेक अकेता सोइए, पवन तत् की पैदा होई। महाराज मेरे शिष्य शील और सांच यानी ज्ञान सुन मेरे विचार करना और वायु तत्व से होते ये वायु तत्व मावे जाता यानी फीकी चीजा जैसे एक खानों ये चीजा रहे जैसे फल फ्रूट वगैरह रहे तो है फीकी चीजा। और विवेक एकता है वायु तत्व मावे, विवेक यानी सोच वाली के ओ नेटावने में घट होई, डरे बे कदे ने उपजे कोई, एक यकीन का होई, ताका भेद कई जे मोई।
किसी होते तो इसका भेद कहो। महाराज के नेटाव रखे और नेम रखे तो महाराज के वे ही नेड़ा नहीं आम पैदा हुए के शिष ओ नेटाव गिगन सोई मही तत् को पण घट सोई ओ चमके बिये डरे ना बाई सो ब्रह्मांड तत् सो उपजाई। महाराज के जकारे मैंने ए तत्व ज्यादा अमीर मैंने वो ढूंढे के जकारे नेटा यानी जटे आकाश तत्व पैदा हुए जको कड़वी चीजा ज्यादा खावे जैसे नीमड़ो है करेलो है ए खावे नहीं तो महाराज के वो नेटा के जैसे मेहंदी है तो मेरे नेटा हुए और क्योंकि हीरो पैदा हुए हीरो दबे और शरीर पर तत्व रोए और यदि चमके डरे तो महाराज के आकाश तत्व रखो ने एक कड़वी चीजों जो एक खाए जगह ने कमला के ओ स्वामी जी ए तुम बेव सरब मुझ दिया बात बात कर निरणा किया अब मैं या बूझो गुरु साई गुण गुण वाय तत् के माई। शिष्य के रे गुरुदेव तुम बेव सर्व मुझ दिया आप मैंने सब वेद बतायो और बात बात कर निर्णय करियो। अब मैं एक गुरुदेव आप पूछ रही हूँ कि कुण कुण वायु तत्व के मान अब किसी किसी वायु तत्व में हुए के शिष पवन हो एक और नहीं कोई ए तत् करे नावे निरालो सोई ऐसे वाय पांच घट जानो 84 धरना में बकानो के वायु तो एक ही है और कोई नहीं है यानी वायु तो एक ही है पण इरा नाम अनेक का जट जावे जो जल तो एक ही है पण गड़ा में रह के गड़ा लो पानी नाडी में रह नाडी रो पानी दड़ा में उनको अलग अलग नाम रख दिए। तो महाराज के ऐसे ही वायु 5 घट में है और 84 प्रकार की वायु है। मोटी वायु 5 है और बाकी छोटी मतलब 84 प्रकार की वायु है। अब 5 किसी है के हो स्वामी जी गुण गुण वाय 5 है होई ताको नाम कहो गुरु मोई क्यों कर बसे उपजे माई न्यारो नाम कहो गुरु साई। ओ स्वामी जी गुण गुण वाय 5 है होई हे गुरुदेव किसी किसी वायु ज्ञान ज्ञान होवे ताका नाम कहो गुरु हे गुरुदेव इरो वेद आपने बताओ और क्यों कर बसे उपजे मां ओ अंदर मैंने की कर हुए और क्या उपजे के हे शिष्य धनिजे नाग देवदत्त भाई कीरे कले को रमे कहिए माई ये पांचू आए नाम निज जानो या लारे 36 बकानो। महाराज हमारे हे शिष्य धनिजे नाग और देवदत्त और किलकिले और कोरम ये 5 वायु मोटी है। फिर बाद में 36 फिर बाद में 84 मतलब 8 महीनों यूं तो पवन एक ही है वायु 8 महीनों है 5 और 12 महीने डाल दियो। फिर शिष्य पूछ रहे है के हो स्वामी जी 5 आए नाम ले दिया निरणा गुरु बोत विद किया अब मैं बूझू गुरु आई कहो तत् से उपजे गुण पाई। के ओ स्वामी जी 5 वायु के नाम आपने बताए
किसी वायु पैदा हुए। जन महाराज फरमाए भाई के शिष मई तत् की धन जे होई, तो ये माय नाग सुख जोई, किरकल जान तेज सुआवे, वाय तत् की कुर में कुआवे। महाराज फरमाया है कि पृथ्वी तत्व धन जे वायु और जल तत्व नाग वायु और किरकल्य वायु तेज तत्व पैदा हुए और कौरव वायु महाराज के वायु तत्व पैदा हुए। के शिष देव दत्त ब्रह्मांड की बाई, तेज तत्व सु उपजे आई, ए पांचू आय कही में तोई, तत् तत् सु ऐसे होई। महाराज फरमाए के शिष्य देवदत्त ब्रह्मांड की बाई, देवदत्त वायु है वह आकाश तत्व पैदा हुए और तेज तत्व सु उपजे, और तेज तत्व अपने अंदर में मेरी प्रगति खुले और ए पांचू आय कही में तू, ए पांचू वायु आवे और अन्य अलग अलग तत्व पैदा हुए। के ओ स्वामी जी तत् तत् को सोच बताई, मेरो बर में गयो सब माई, अब मैं या बूझू गुरु साई, ए उपजा किम जाने कोई। शिष्य के रो स्वामी जी तत् तत् की आपने सब बता दी और सब ब्रह्म मिट को, लेकिन कौन सी वायु कब पैदा हुए और पैदा होगी तो ठाक ही पड़ेगी। हमारा मन किसी वायु आयोडी है मैं पकान गए तुमको है भाई, ये बात ही है वायु है, लेकिन किस चाह पड़ेगा भाई किसी वायु आई है बात के शिष नागे वाय तन उपजे आई, जब ओ प्राण डकारे बाई, कोरम से पर के चक तेरा, किरकल छीक उचारे जेरा। महाराज फरमाया है के शिष नाग वाय तत् उपजे आई, यानी नाग वायु जब पैदा हुए जब अपने डकर आवे है और कोरम वायु आवे जना आग पर उठे और किरकल्य वायु आवे जना अपने छींक आवे। के शिष देवदत्त की आविद क्वावे, ओ तन बांझ उबासी आवे, धनी जे सूजे वाया, छूटे प्राण दे तन काया। के शिष्य देवदत्त वायु आवे जना शरीर में उपासी आवे नो शरीर टूटे जना मनो देवदत्त वायु आई है और धनिजे वायु आवे जिते प्राण छूटे जना क्या नहीं होता क्या मायु जब जन वो वायु आवे लास्ट शरीर छूटे जिते मावे धन क्या में के ओ स्वामी जी धन हो आप झुक के माई, वो पे मई माँ कहीं न जाई, तुम तो मोय दिखावो ऐसा, द्वापुर माय व्यास सुख जैसा। शिष्य के रे हो गुरुदेव जी आपने दिन है जगत में मैंने आपको उतारो, मने तो आप ऐसा मालूम हो रहा हो कि जान द्वापुरे महीने व्यास जी रे सुखदेव मुनि हुआ के हो स्वामी जी फिर बूझू गुरु साई, ए तो तत् सदा घट माई, ए वाया तो फिर तिसी आवे, खिण में होय पलक में जावे,
होती है पलक में जाती है, क्षण में आ जाए, क्षण में बाजी जाप रहे के हो स्वामी जी एक ये मोको सब बेवा, उपजे मिटे कौन विद देवा, या विद मोय अंधेशो साई, ए उपजे मिटे कौन विद माई। के हो स्वामी जी इसका मुझे भेद कहिए कि किस तरह पैदा होती है, यानी ये पैदा क्या हुए भाई, पांच तो शरीर तो हमेशा रहे है, वायु तो है ही, तो ये पैदा क्या हो और किस तरह मिटती है, पाछे मिटे क्या, तीनों मुझे बड़ो अंदेशो है, आप कृपा करा बताओ। के शिष्य अनजल जोय मही तत पावे, पूर्ण हुए वाय चले आवे, तेज तत दुखिया जब होई, तबिया वाय उपजे लोई। महाराज कुमारी के शिष्य अनजल से पूर्ण हो जाता है तब पृथ्वी तत्व की वायु आती है, अनजल पूर्ण हो जाए जब पृथ्वी तत्व वायु पैदा हुआ, जन अपन डकर आवे हिचके हम डूब जा जब आप दाप को और जब दुखी होता है तब तेज तत्व की वायु आती है, दुखी हुए जड़े तेज तत्व की वायु आवे, जब वायु पैदा होती है दुखी होते ही मुख पैदा हो जना अपन एकदम भाई आंसुआनो या ऐसी चीजें पैदा हो अंदर में। के शिष्य प्राण भूत को चिंता होई, फिर को याद करे लोई, तब या वाय चाल कर आवे, जब यो ब्रह्मांड दुखी उबासी गावे। हे शिष्य प्राण भूत ने जब चिंता हुए जन्म मिले आग भरूटे जन्मों के अरे मन कोई भाई याद करे मन वो जी आँख भरूटे कि गुरु बड़ो है, तो फिर पहली मतलब चिंता हुआ जकर कर बा आया करे, और फिर आप एकदम चिंता फ्री हो जाओ, सही रह जाओ, बाकी हो जन के तभी हो आय चल कर आवे, जब वो ब्रह्मांड दुखी उबासी का जनी ने उबासी आई वो एकदम फिरो जीव सोरो को ने दुखी हो जन के शिष्य धन तरवाय चाल तब आवे, जब यो प्राण दे छिटकावे, ताउरिया नहीं व्यापे भाई, आविद सर्वे उपजे आई। हे शिष्य धनंतरे वायु आती है जब वो प्राण छूटता है, धनिज वायु है बच्चे शरीर ही छूटा है, ओ महाराज तुम्हारे पहली वायु शरीर में नहीं रहे, जाग वेले जो प्रकट हुआ है और आते ही वो जाग रहे हो पैदा होते के ओ स्वामी जी ए तुम सर्व कया मुझ बेवा, अब मैं या बूझू गुरुदेवा, उपजत वाय इसी विद साई, पाची मिटे कौन विद माई। ओ स्वामी जी आपने सब वेद कहा, अब मैं ये पूछता हूँ गुरुदेव वायु कैसे पैदा होती है और कैसे मिटती है, आप बने क्यों और मिटे क्यों। के हे शिष्य धनिजे वाय मिटे तन सूखा, फिर कल जाए तेज सिर डूका, कोरम मिटे इसी विद वाया, चिंता जाए शेण सुख आया। के धनिज वायु होवे जन वो शरीर सूख जाए, और शरीर सूखते ही वहाँ मिट जाए क्योंकि शरीर खत्म हो जाए, और किरकल्य वायु होवे जब तेज खुलता है, यानी अपन बुद्धि खुली आंखें खुली जब चली जाती है, यानी आंखें खोलते बाद चाप रहे हो जैसे कोई चिपका हुआ कोई चिपका हुआ है, और कोरम वायु इस तरह मिटती है, इस तरह कोरम वायु मिटे जब चिंता जाती रहे मिट जाओ। के शिष्य देवदत्त ऐसे
कि आहार कम होती है तो मिट जाती है, यानी भोजन ज़्यादा प्रभाव बजे अपन भाई जितो अपन जरूर बीतो लेवा तो बाबा ने आवक होनी क्या करना जो भी के हो स्वामी जी ए तुम मोकू बेवे बताया सो मेरे उरे अंदर आया अब मैं आबू जो गुरु साई कैसे आर बचे तन माई। शिष्य पूछ रहे हे गुरुदेव जो आप आहार करा अंदर में तो अंदर में बचे की करे के हे शिष्य सातु अगन कही जे बाई जो जठरा अगन बसे तन माई तासु आर बचते काया ओ सुन वेद लगन सुबाया। मारा सुबाया के शिष्य सात धातु और सब अग्नि तत्व और अग्नि तत्व महाराज के जठरा अग्नि महीने है और ये जठरा अग्नि उपचो भोजन पचे और इस तरह और शरीर में पचे अग्नि तत्व के हो स्वामी जी निगलन आर पीवे जल पानी ओ अद बीच गुण तो वे आनी ताको भेव को गुरु राया रूम रूम में कैस जल आया। शिष्य के रे गुरुदेव ओ जो आर निकल रियो है और इन अद बीच में पैर पूर्ण रोके वे आर करे पारे भी आ सके तो अद बीच में पूर्ण रोक रियो है और इन्हें थोपन वालों ज्ञान है और फिर वो जल रूम रूम में मैंने किकर पहुंचे अपा जीमाई बटी नु आर पानी बटी नु पीवा तो अने अलग अलग करवाड़ो कौन है के शिष्य एक वाय सु निकलंग बाई दूजी वाय तो बदे माई तीजी आर चूस सब लेवे चौथी चाट मूल सब देवे। मारा सुमारिया है के हे शिष्य एक वायु निकले अरे वायु निकले अगर एक वायु अंदर है महीने और दूसरी वायु मैंने थोप देवे मैंने रोक लेवे तीसरी वायु आ चूस लेवे मैंने ना बिन जाते मैंने चूस कस कस जो को नाड़े हम पहुंचा और बाकी कचरो जो छोड़ देवे और चौथी वायु मल छाट देवे मैंने अलग कर देवे के हे शिष्य मल को थोबे रखे सुन बाई ए पांचू आयर ले तन माई ऐसे वो आर तन को जानो खावत पीवत सर्व बकानो। यदि एक वायु री अपन कोई चीज की कमी होते अपन भूख बंद हो जाए या फिर वायु ऐसी कमी हो जाए तो अपन ने रेडिंग लाग जाए क्योंकि वायु उपज पर गोली देते वायु शेड हो जाए जमा रुक जाए। तो महाराज के इसी तरह ऐसी सेवा पांचवी वायु मलने थो बरा के और इस तरह पांचों शरीर में रहती है और इस शरीर व्यवहार यानी खान पीने का सर्वकाल जने तो खावा पीवा माते वायु डिपेंड करे अपन कह दी बादी चीज मत गई जो के ओ स्वामी जी ये पांच वायु कहाँ थे होई ताको भेव को गुरु मोई को वायु पूर्ण घर बासा सो सब भेव बताओ आशा। के ओ स्वामी जी ये पांचों वायु कहाँ से होती है? ये पांच वायु कटु पैदा हुए और इरु
और महाराज के वो सब वेद बताओ के शिष निगलन वाई तेज की बाई ब्रह्मांड की थोबते आई चूसण वाय पवन की जानो मल छूटन सोई तेज बकानो। महाराज तुम्हारी आई के शिष्य निकलने की वायु तेज तत्व की वायु है और ब्रह्मांड की वायु है बाकी वायु है आकाश तत्व की और चूसनी वायु है पवन तत्व की माइनो कष्ट से जगी और मन छूटन की वायु अभी तेज तत्व की है के हो स्वामी जी इंद्री मूल धोए साई जलमल आर टले की में माई या को बेव को समझाई इंद्र मूत्र बिछड़े की में माई के हो स्वामी जी इंद्री और मूले दो रास्ता है तो फिर मल आर अलग क्या न होए मल और मूत्र अलग अलग की करू है बीमा जना ने एक ही घाटा में जावे है महीने न्यारे न्यारा की करू है जिनके और फिर मूत्र और वीर्य ये भी एक ही रास्ता होवे तो ये अलग अलग कटवा है भाई मतलब आनी कई विधि है के शिष नाभ कमल में सब मिल जावे अन जल आरज क्यों नर खावे वासुई ओ बिछड़ते बाई सो तुम भेव कहूँ समझाई। महाराज के सब अपाजी माँ जब भाई नाभि में जावे और नाभि हो मूल है सब नाड़िया हो अटू सब सप्लाई हुआ अलग अलग छठी जे ज्ञान पानी बेरा मुँह होदार महीना आवे होदा मुँह पचे नाले महीने होए पर पचे अलग अलग 11 महीने जावे तो महाराज के इस तरह हे शिष नाभि बीच कमल बाई नाड़िया गोड़ सकल उणमाई कस कस नाड़ वाइले पाया पीछे टले इसी विध भाया। महाराज तुम्हारे शिष्य नाभि बीच में कमल है और नाड़ियों का गोड़ सकल उणमाई यानी सब वो है नाभि नाड़िया लो के कस कस नाड़ वाइले पाया और कस कस जब तो नाड़िया ने दे दे आगे जगह वो फूल बने और पीछे टले इसी विध भाई और बाद में मैंने कचरो ले जो अलग कर दे और क्या करे जब महाराज को अपन मारे दृष्टान दे समझा के शिष जैसी गत को लूकी जानो ऐसो कमल नाभ शोभकानो जठरा अग्न सुपाचे बाई तब जर जर कमल भरी जे आई। केस से जिस तरह कोलू गाड़ी दिन महीने लेती वेले तो तिल एक जिसे ही डाला पर बाद रे महीने वो गाड़ी काट पर और तेल अलग कर देवे और तिला ने अलग कर देवे इस तरह वो गाड़ी है यहाँ और जठरा अग्नि आ भोजन तो वो कस कस काट तो नाड़िया में दे देवे और जो खड़ रहे बिन राख का मल में थैले में छोड़ देवे अलग के शिष कस कस सकल चूस ले बाई ऐसे विध नीर टळ्यो यूं माई रस कस वाई खेच सब लिया पीछे आर छोड़ उन दिया के ऐसे से कस कस सगलो चूस लेवे ऐसे वीर्य वे पानी अंदर में अलग होता है मतलब
के हवाई जहाज के चाले जको बने फिर ऊपर दूजे नंबर पे जो गाड़ियां मोटरा है फिर ऊपर केरोसिन के बन जावे कुछ और कई चीज़ें तो महाराज के इसी तरह भाई पहली जको आपा शरीर में ताकत लेवाना वो कटो जावे कि बिल्कुल में बिंद बन जावे और दिन पचा जको और लारे ताकत रहे और वो खून और भाद्रे महीने पचो भाई मल छूट जाओ के ऐसे आर छूट मल सोई बिन बिन भेद कयो में तोई अब तो कुमें ठाम बताऊं वाये वाये का निर्णय लाऊं ऐसे आर मन छूटता है और बिन बिन हीरो वेद में तने बताऊं अब मैं तो जगह बताता हूँ कि वायु और निर्णय बताऊं कि भाई किसी वायु किसी जगह माते रोके के हे शिष्य निगलने वाय तेज की गाजे कंटे कवल के माय विराजे थोबने वाय गाल में बाई चूसने वाय नाभ के माई ये शिष्य निगलवा की वायु तेज तत्व की है और बाकंडार में नहीं है बाकी इससे मैं जाता है और थोपड़ा की वायु गाल रे मैंने रे जो इन्हें थोबर चबाने बढ़िया और चूसन वाली ना मेरे मैंने रे जेकी अगलो कर चूसन नाड़िया में से के हे शिष्य मल को खाच चाट दे भाई वासो वाय नाभ के माई धोबन वाय लिंग मुख जानो वाई वाय बुदा मुख ठानो ये शिष्य मन को चाट कर खींच कर करती है वो वायु न भी करता है जेकी वाल अलग अलग चाट है और धोबन वाली वायु लिंग रे मुख माते है वही वायु बुदा के मुख पर है जेकी वे बिन रोकड़ो राके छोड़ने वजन छोड़ दे के हो स्वामी जी लिंग मुख एक दो ना साई बिंद्र मूत्र बीजे किन माई या को देव को गुरु राया कैसे विद छूट दैन काया के हो स्वामी जी लिंग का मुंह तो एक है दो नहीं है वीर्य पैसा बंदर कैसे अलग होता है इसका भेद बताइए के हे शिष बिंद को वास शीस पर होई मूत्र वास कमर संद जोई नाड़िया दोय मुख है एकी जैसे शेर पोल विद पेकी के जिस तरह इंद्रोवास बिकुटी में है और मूत्रोवास तो कमर संधि में तो आने नाड़िया तो ए दो है मुंडो एक है लेकिन नाड़ियां दो है जकी क्रिया पकर अभी प्रभु जी जैसे शेर है मैंने शेर तो एक है पर बढ़वा का रास्ता दो है जैन महाराज के इस तरह है के शिष्य मन अंचा मेरी चित आवे मंथन वाय सुकाम चलावे ऐसे विद छूटत बाई मूत्र कमल पूर्ण वे माई के ऐसी से मन की इच्छा इसी से मिलने की होती है तो मंथन वायु काम पैदा करती है इस तरह वीर्य छूटता है और मूत्र कमल अंदर पूर्ण हो जाता है जो वो छूटता है इसलिए ज्ञान संपूर्ण बोलो अनंत सम्राट सद्गुरु श्री रामदेव महाराज के श्री सूरज मध्य शेर